नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com। आज हम हैं अयोध्या ज़िले के पूरा ब्लॉक की ग्राम सभा रहीमपुर दुगवा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। प्रधान जी से हम बात करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसी समय जीत का सेहरा इनके सर पे बंधा था, तो गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया था, सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश या जो भी योजनाएं आई वो कहाँ तक लागू हो पाए, कितने परसेंट काम हो पाया, आशा बहू एएनएम को जो भी जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था उस पे कितना अमल हुआ, इसी सब बातों के मुद्दों पे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले अपना नाम बताएं। ध्रुवराज पांडे। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसी बात कोविड का लगा था और आप जीत के आए थे, तो गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया? अब यहाँ पर लगभग हफ्ते में 15 दिन में एक बार सैनिटाइज गांव कराया जाता था। जो सैनिटाइज कराया गया था, इसकी जो दवा थी वो ब्लॉक से उपलब्ध हुई थी कि अपने मद से आप खरीदे? नहीं भी मत से नहीं, कुछ व्यक्तिगत भी खरीदा गया था, कुछ गांव वाले भी सहयोग किए थे, कुछ ब्लॉक से भी उपलब्ध कराई गई था। हाँ, यही व्यवस्था थी। मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ खरीदे? व्यक्तिगत भी किया गया, बाकी कुछ ब्लॉक से उपलब्ध कराया गया था। ब्लॉक से कितनी मर्तबा? 2-3 बार ब्लॉक से उपलब्ध कराया गया है। तो सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह की कोई और दवा? नहीं नहीं, सैनिटाइजर दिए थे, ब्लीचिंग भी दिए थे, कोई केमिकल भी दिए थे छिड़काव करने के लिए। मास्क वगैरह कुछ मिला हो? हाँ, मास्क बटा था यहाँ पे सैनिटाइजर बटा। ब्लॉक की तरफ? हाँ, ब्लॉक तरफ से सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध। कितने कितने लगभग बांटे गए? लगभग काफ़ी लोग पाए थे मास्क और सैनिटाइज। जी। उसके बाद ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुआ था कि ग्राम सभाओं को साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी जो हैं वो सामूहिक रूप से एकत्रित होके और हर ग्राम सभा को मतलब एक रूटीन बनाएं और वो साफ सफाई, क्या सफाई कर्मी इस तरीके से गांव को मतलब साफ सफाई करने या नालियों की सफाई करने आते थे उस समय? हाँ, गाँव के हैं, सफाई कर्मी सफाई करते हैं, बराबर रूटीन वे में। नाली और ये जो हाँ, झाड़ी? कोई समस्या नहीं है सफाई के लिए। एनम को जो दिशा निर्देश दिया गया था कि घर घर जाके लक्षणों का पता लगाएं, नहीं, नहीं, वो लोग अपना पूरा काम करते थे ज़िम्मेदारी से। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मशीन वगैरह उनके पास रहती थी जो लक्षणों को पता या बुखार नापने वाला कोई इस तरीके से यंत्र था उनके पास? और वही थर्मल स्क्रीनिंग जो मशीन आती है, वही लोग लेकर अपना चल रही थी, उसी से जाँच पड़ताल कर रही थी। पल्स ऑक्सीमीटर? अब पल्स ऑक्सीमीटर बारे में जानकारी नहीं, लेकिन उनके साथ हो सकता रहा हो। हमने कहीं जानकारी नहीं लिया ऐसी भी कोई बात को, लेकिन ग्राम सभा में कभी आप उनके साथ निकले हो? हाँ, 2-3 बार निकलना हुआ। तो कोई पॉजिटिव या लक्षणधारी ऐसा कुछ मिला? नहीं, पार्टी हम लोग जब निकले नहीं, 1-2 वो लोग पार्टी हमारे गाँव में आए थे, बाकी कहीं बहुत ज़्यादा संक्रमण हमारे गाँव में नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो लोग अपना पूरा व्यवस्था मेंटेन रखते थे। कोविड का जो प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल था, पूरा पालन करते थे। सरकार के जो भी नियम थे दिशा हाँ। वो सब पारित कर? हाँ, पूरा। 5 साल की विकास योजना, क्या 5 साल में जनता से वादा करके आए और क्या करने की कोशिश करें? देखिए, गाँव में सबसे महत्वपूर्ण है सड़क, शिक्षा, साफ-सफाई, चकमार्ग, जैसे जो खेत यहाँ जैसे हम लोग गाँव ग्रामीण गाँव है ये, चक खेतों की जाना वहाँ पे पानी की व्यवस्था, नाली, यही सब मेन यहाँ पे है भैया। खड़ंजों और नालियों पे क्या काम करें? तो जहाँ खरंजा चकमार्ग जो अभी बच्चे हैं वंचित हैं, वहाँ खरंजा या मिट्टी पटाई का कार्य नहीं हो पाया, वहाँ पे खरंजा लगाया जाएगा, मिट्टी पटाई का कार्य किया जाएगा। जहाँ खरंजा वगैरह लग गए वहाँ पर इंटरलॉकिंग, सीसी जहाँ जैसी आवश्यकता समझा जाएगा, वर्तमान वहाँ देश की स्थितियों के अनुसार उस पे हम लोग विकास करेंगे, उसी कार्य पे फोकस करेंगे। अगर हम 4 साल बाद आए, आज के 4 साल बाद गांव या ग्राम सभा का राय या विकास का रूप देखने आए, तो कितने परसेंट आप चेंज किए रहेंगे ग्राम सभा को? काफ़ी चेंजिंग रहेगा। अभी आप गाँव घूम के देख भी सकते हैं, 2-3 इंटरलॉकिंग है, का सीसी रोड है, अभी घर से जैसे हमारे आप घूमे हैं, पक्की सड़क है, ये सीसी रोड आई है, एक आध 2 इंटरलॉकिंग और हैं। बाकी जगह अभी खड़ंजा ही लगा हुआ है हमारे गाँव में। तो जब आप आएँगे, काफ़ी सड़कें यहाँ हमारा कम से कम लक्ष्य है 1 किलोमीटर कम से कम इंटरलॉकिंग ग्राम प्रधान निधि से सड़क कंप्लीट हो जाए। मतलब जो खड़ंजे हैं उन्हें इंटरलॉकिंग में हाँ। परिवर्तित करने? हाँ, कम से कम भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा रहीमपुर दुगवा के प्रधान जी, जिससे हमारी वार्ता हुई।
मुख्य उद्देश्य जो है गांव का विकास है। जो भी रहा, प्रधान जी का कहना है कि अगर 5 साल हम बढ़िया से काम करते हैं तो जो खड़ंजे हैं उन्हें आरसीसी के रूप में, इंटरलॉकिंग के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे। गांव के जो भी चकमार्ग या खड़ंजे आरसीसी इंटरलॉकिंग है उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेंगे। कोई विकास का वाद जो भी पिछले 5 साल में जैसे बीता वो बीता, लेकिन कुछ हद तक प्रधान जी का वादा है कि हम जब 4 साल बाद आ पाएंगे तो गांव को बहुत अलग तरीके से देखने को आपको मिलेगा। और कोशिश हमारी रहेगी कि जो खड़ंजे हैं उन्हें हम इंटरलॉकिंग के रूप में सारे परिवर्तित कर दें। हर खड़ंजों को हम इंटरलॉकिंग के रूप में परिवर्तित करके 5 साल में रख देंगे। प्रधान जी का ऐसा वादा है। जो भी रहा हो, हम भी यही विश्वास रखते हैं कि अगर हम आए तो जो जनता से वादा किए हैं प्रधान जी वो पूरी तरीके से निभाएं। जनता जिस विश्वास से इनको चुनी है उस विश्वास पे खरे उतरें। 5 साल बाद आए तो जनता ने से हमें ये शिकायतें ना सुनने को मिले कि प्रधान जी ने 5 साल सिर्फ हवाई किले गाड़े हैं, काम का एक पैसा ढेला तक कुछ काम नहीं किए हैं। तो ऐसी शिकायतें ना मिले, हम प्रधान जी से ऐसी उम्मीद करते हैं।